शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी इसकी
थोड़ा सा सर, नहीं सर आप भी आ जाइए साथ में। हाँ सर आप भी आ जाइए, आ जाओ सर काम में जी सर कुछ इधर को आ जाओ। ठीक है सर। नहीं है Many congratulations, all of you. थोड़ा उधर काय इस विद्यालय में क्लरिकल स्टाफ नहीं है, लेकिन आप चारों ने कभी भी हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि कहीं पर हमारे पास किसी मानवीय संसाधन की कमी है। तो मान्यवर, आप चारों के इस उपकार के लिए विद्यालय परिवार के साथ साथ समस्त अभिभावक और समस्त सेवित क्षेत्र की जनता तारतम्य बनाते हुए परिवार के साथ साथ आपने शिक्षा विभाग के लिए जो समय दिया है, तालियां बजाओ और बच्चे बैठ सर बैठ बैठ सर बैठ 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 Radhi
जो रिदम्स है बहुत ही सुंदर है। आपके विद्यालय से विदा लेने का क्षण हम सब के लिए भावुक भरा हुआ है, भावुक करने वाला है। श्रीमान, आपका जन्म तहसील चक्राता के ग्राम मागठी खत शैली जिला देहरादून के बिरसांत परिवार में पिताश्री स्वर्गीय श्री केदार सिंह एवं माता स्वर्गीय श्रीमती देवानी देवी के घर 4 अक्टूबर 1964 को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगौ कालसी देहरादून में, माध्यमिक शिक्षा जॉनसर बावर राजकीय इंटर कॉलेज सैया देहरादून, BA M.Ed और B.Ed की जो डिग्री आपने हासिल करी वो HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से हुई है। आपने 12 जनवरी 2015 को राजकीय इंटर कॉलेज पजिटी लानी में प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित किया। तब से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय और अविस्मरणीय रहा है। आपने न केवल विद्यालय को शैक्षणिक स्तर की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी निरंतर प्रयास किए। आपकी प्रेरणा से अनेक विद्यार्थियों ने अपने जीवन में सफलता के नए आयाम गढ़े। विद्यालय हित में आपने अनेक कार्य किए, जिनमें शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करने, छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा विद्यालय की अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने निर्धन छात्रों की समय समय पर अपनी ओर से सहायता कर उनकी शिक्षा में निरंतरता बनाए रखी। आपने पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी बहुत महत्व दिया, जिसमें विद्यार्थियों के अनुशासन, टीम भावना और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। विद्यालय संचालन के साथ साथ आपने इस क्षेत्र के लोगों के साथ भी सामाजिक सामंजस्य बनाए रखा। इस क्षेत्र की जनमानस आपका सहयोग के लिए हमेशा आपका आभारी रहेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब भी इस विद्यालय और क्षेत्र की जनता को आपके सहयोग की आवश्यकता होगी, आप सर्वदा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। आपके स्नेह, पूर्ण व्यवहार और मार्गदर्शन ने शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के बीच एक आत्मीय वातावरण बनाया। आपने प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिससे हम हमेशा सर आपको याद करते रहेंगे। जहां भी जरूरत होगी आपका सहयोग और मार्गदर्शन लेते रहेंगे। इसकी ऐसी मनोवृत्ति आज देखो कितने सौभाग्य का विषय है। 1991 में शायद इसको मुझे केदार सिंह जी ग्राम भंजरा है। धन्यवाद। अब रही बात दूंगा, आप मेरे से लेंगे। धन्यवाद। सर सामने ये बंजरा श्री महासुम महाराज मंदिर, श्री महासुम महाराज की हमेशा सर पे कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी आस्था है। ऐसा हमारा श्री महाराज जी से निवेदन है, प्रार्थना है। होगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर प्लीज बहुत बहुत बेटा, बहुत बहुत स्वागत। एक शॉल है, शायद एक मफलर है। धन्यवाद कांति बहादुर सिंह जी। आप समस्त ग्राम बंजरा के जो सर के दाई है, एक बार बड़ा जोरदार बच्चों के लिए, उनके लिए तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सर। ठीक है, आप लोगों का भाईचारा हमेशा बना रहे। सोलामो देवी देवती कहलाओ, आगे लिखा लो सोलामो देवी देवती कहलाओ। गुरु जी बलबीर राणा जी देवी देवती कहलाओ। गुरु जी बलबीर राणा जी देवी देवती कहलाओ। स्कूलों का भी तेरा ही नाम, बलबीर राणा जी बे तेरा स्कूलों का नाम। पॉजिटिव स्कूलों का तेरा यूं चौड़ा नाम। गुरु जी बलबीर सिंह राणा तेरा यूं चौड़ा नाम।
दो तेरो ओ समकटी को गाँव गुरुजी बलबीर सिंह राणा ओ समकटी को गाँव तो तसलिया दो तेरो ओ समकटी को गाँव गुरुजी बलबीर सिंह राणा ओ समकटी को गाँव शिक्षा पढ़ाई के वास्ते तेरा यूं चौड़ा नाव गुरुजी बलबीर सिंह राणा तेरा यूं चौड़ा नाव शिक्षा पढ़ाई के वास्ते तेरा यूं चौड़ा नाव गुरुजी बलबीर सिंह राणा तेरा यूं चौड़ा नाव अच्छी तेरी बोली भाषा अच्छी तेरी सोचाई गुरुजी बलबीर सिंह राणा अच्छी सोचाई का काम शिक्षा विभागो देवरोंदा ताऊ के किया सो मानो गुरुजी बलबीर सिंह राणा ताऊ के किया सो मानो शिक्षा विभागो देवरोंदा ताऊ के किया सो मानो गुरुजी बलबीर सिंह राणा ताऊ के किया सो मानो ताऊ के किया सो करेण वीणा परिवादी हंती जपति अपरेण मालाम वराल पृष्ठा सन्न सन्नविष्टा सरस्वती ताम शिशाम नमामि सरस्वती महाविद्या वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी समारूढ़ा विद्याम बुद्धि ददातु सर्वे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्था के पीटी अध्यक्ष कदम कदम पर मेरा परिवार का साथ देने वाले विद्यालय परिवार का साथ देने वाले सरल स्वभाव के धनी श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, इस विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और बिल्कुल दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग देने वाले श्रीमान बीरेन्द्र शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष एसएमसी श्रीमान कुंदर सिंह तोमर जी, पूर्व अध्यक्ष एसएमसी श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्राम खोई, इस विद्यालय में हमारे लिए हर पल हर दम उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन एक गार्जियन की भूमिका में, एक संरक्षक की भूमिका में जिन्होंने इस विद्यालय को सहयोग दिया है वो नाम है श्री दीवान सिंह तोमर जी, ग्राम चंदो, अध्यक्ष चालदा मासू मंदिर समिति। महोदय, आपका मैं कृतार्थ हूँ, आभारी हूँ कि जिस रूप में आपने विद्यालय को सहयोग दिया। जब जब हमें समस्या आई तो मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। गीताराम शर्मा जी आज किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं है। सभी लोगों ने, बहुत सारे नाम हैं, कांतिराम राणा जी, आप सभी लोगों ने, जितने भी यहाँ पर जनमानस उपस्थित हैं, समस्त सम्मानित अभिभावकगण मेरे उपस्थित हैं, मैं आपको इस मंच से सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। सभी का सहयोग मेरे लिए अत्यंत अविस्मरणीय है। मैं इस पल को कभी नहीं भुला पाऊंगा। जीतराम शर्मा जी ने जो मेरे सम्मान में कविता पढ़ी, मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन मान्यवर, मैं आपका आभार, ये जिंदगी भर के लिए आपका ऋण है मेरे ऊपर, मैं इसको शायद कभी नहीं उतार पाऊंगा। और मासू महाराज से प्रार्थना करता हूं कि नयान परिवार वैसे तो छाया हुआ है, आने वाले समय में सभी जगह नयान परिवार छाया रहे, ऐसी मेरी मासू महाराज और श्री गुरुप्रसाद महाराज सभी देवी देवताओं से प्रार्थना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सहयोग मुझे दिया है, उतने नाम लेना यहाँ संभव नहीं है। जितने भी इस 3 खतों के खशिलगांव,
खटगांव, खटपमठार, ग्राम बोहा के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोगों के यहाँ जो सम्मान मिलता है वो काबिले गौर और काबिले तारीफ है। सावन के महीने में अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, मैंने खुद देखा है, सावन के महीने में पानी पीने की भी फुर्सत नहीं होती है, तो आपके गांव में तुरंत हैला शुरू हो जाता है। मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं, सम्मान करता हूं। माननीय श्री अजब सिंह तोमर जी, नेगी जी, आप और आपकी समस्त टीम और नेगी सर चतर सिंह नेगी जी, आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मेरे दाई भाई ग्राम भंजरा के निवासी, हमारे साथ कोई औपचारिकता नहीं है, मैं आपके परिवार का हूं, आप मेरे परिवार के हैं। आप लोगों ने जो सम्मान दिया, जो मान दिया, उसके लिए मैं सदैव आप लोगों का ऋणी रहूंगा और जन्म जन्मांतर आपको याद करता रहूंगा। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। सभी को आज इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे मेरे अजीज साथी लोग, अजीज मित्र लोग कुछ कहने को कर रहा है, लेकिन मैं 3 शब्द आपके लिए यूज करूंगा कि मेरी नौकरी, मेरे साथ जो आपकी नौकरी रही, जो सेवा रही, उसके लिए 3 शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपका सहयोग, आपकी कार्यशैली मेरे लिए अकल्पनीय है, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। ऐसा आप लोगों ने मुझे सहयोग किया। श्रीमान प्रताप सिंह जी भी हमारे बीच में भंजरा से उपस्थित हैं। टिपो गांव के जितने भी सभी लोग हैं, नाम लेना संभव नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे सबसे नज़दीक के गांव के हैं। आप लोगों का सहयोग मेरे लिए सदैव मिलता रहा है और इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। नहीं तो शायद ये सुंदर आयोजन संभव ना होता अगर आप लोगों का सहयोग ना मिलता। मैं कितने बार गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। समस्त जनमानस जो 3 खतों के लोग हैं, आप लोगों ने मुझे जितना सहयोग दिया है, जितना स्नेह दिया है, जितना आदर सम्मान दिया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी भरपाई मैं आपकी नहीं कर सकता। जो हमारे बिलाइश बोलो जे छोड़िया के जूते बान में तब तुम्हारा बदला शौक न चुकाई। मैंने सोचा भी नहीं था कि सम्मान समारोह, मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं आज इस मंच से बता रहा हूं, परिवार होता है, कई सारी चीजें होती हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि विदाई होगी भी कि नहीं होगी। मैं अपने पूरे विद्यालय की टीम को, सभी साथियों ने मुझे भरपूर सहयोग दिया है। टॉप टू बॉटम आप सभी लोगों को सलाम करता हूं मंच से। आप सब लोगों का आभार और व्यक्त करता हूं। और श्रीमान नेगी जी के नेतृत्व में यह जो भव्य और दिव्य आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं चौहान सर, नेगी जी, खजान सर, सभी अपनी पूरे विद्यालय की टीम, आप सभी को सर सैल्यूट करता हूं, सम्मान करता हूं मैं आप लोगों का। ये आप लोगों ने मुझे इतना बोझ तले दबा दिया है कि शायद मैं आप लोगों का ये ऋण कभी ना उतार पाऊं। मैंने ऐसा नहीं समझा था कि इस तरह का आयोजन होगा। आजकल हमारे यहाँ खेती किसानी का काम है, जिम्मेदारों को लाई भी हुई ना फुर्सत, आप लोगों की मटर चल रही है। इस तरीके से आप आए हुए हैं, ग्राम चंदों के लोग। जब भी यहाँ पर कभी मैंने मीटिंग बुलाई होगी तो मेरे पीटी अध्यक्ष माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी के अंदर ऐसी काबिलियत रही है कि आपके साथ 10, 12, 15 लोग हमेशा आए हैं, और कहीं से आए हों ना आए हों, लेकिन आपके साथ जरूर आए हैं। मुझे आप लोगों का सहयोग सदैव याद रहे, मैं ऋणी रहूंगा इसके लिए आप लोगों का। मैं केवल 2-3 बातें यहां पर कहना चाहूंगा। गुरु क्या है? बहुत सब लोगों ने कहा, किसी ने पूछा कि आप गुरु हैं तो आपका काम क्या है? तो ये मेरा जवाब है। गुरु ने कहा, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं,
सुंदर, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा प्लीज। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं और नौसिखे परिंदों को बाज बनाता हूं। सुन लेता हूं शिकायतें चुपचाप सबकी, सुन लेता हूं शिकायतें चुपचाप सबकी, तब जाकर मैं कहीं जमाने को बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर परखता है हौसले किश्तियों के, समंदर परखता है हौसले किश्तियों के, अरे मैं तो डूबती किश्तियों को जहाज बनाता हूं। बना दे कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, बना दे कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो इन कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं, मैं तो इन कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। ये होता है गुरु। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, विद्यालय के भावी प्रधानाचार्य माननीय श्री जयपाल सिंह चौहान जी को बधाई भी देना चाहूंगा इस बीच में, और उम्मीद करूंगा कि जो पौधा मैंने रोपा है, संपूर्ण विद्यालय परिवार से मेरा निवेदन भी रहेगा, वो सूखने ना पाए, वो मुरझाने ना पाए, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं बता रहा हूं। किसी ने कहा है, मेरी एक एक शब्द पर अगर आप ध्यान देंगे, कि बहुत कुछ नहीं बदलता है उम्र बदलने के साथ, बहुत कुछ नहीं बदलता है उम्र बढ़ने के साथ, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। व्यक्ति की पहचान होती है उसकी कार्यशैली से, उसकी व्यवहार से, और इंग्लिश में एक कहावत है, हैंडसम इज दैट हैंडसम टच। सुंदर वही है जो सुंदर काम करे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, डीपी सर ने, गैरोला सर ने, चौहान सर ने बहुत कुछ कहा आप लोगों के लिए। मैथिली शरण गुप्त साहब की दो पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहूंगा। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो जग तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है यह किसका दोष कहो, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन को। हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काबिलियत होनी चाहिए। बात समझने वाली है, किसी भी बात को आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। हम कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं, पिबंती नद्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा नादंती सस्यम खलवारी वाहा परोपकाराय सताम विभूतय। इसी बात को हम कह सकते हैं कि वृक्ष कबहु न फल बके और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन दरा शरीर। अगर हम और तरीके से कहें तो हम कह सकते हैं कि तरवर फल नहीं खात है और सरवर पिहि न पान, और कह रही में परकाद हित संपत्ति सचहि सुजान। तो बात समझने वाली है। तो बच्चों, आप सब कामों के योग्य हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। और आपको ये हौसला होना चाहिए कि आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम कर सकते हैं, तो करिए। और इस हौसला अफजाई के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखिए बच्चों। अभी डीपी सर कह रहे थे, गार्जियनों से मेरा एक निवेदन जरूर रहेगा, आप अपने बच्चों के बारे में जरूर जानकारी रखें। और दूसरी बात, अच्छा वो होता है जो सबसे निचले पायदान को अपने साथ रखे। अच्छे वालों को तो सब रख लेते। कौन सहायक सबल के, सबे सहायक सबल के, और कौन निबल सहाय, और पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। तो इसलिए जो सबसे निचले पायदान का बच्चा है, उसको अगर हम आगे ऊपर ले आएंगे तो वही। और दूसरी बात बच्चों,
आप लोग इतने अच्छे हैं, मैंने ऐसे बच्चे कहीं नहीं देखे। इतनी लंबी सर्विस रही मेरी, ये सब आपकी बदौलत हुआ है। भले ही नेगी सर के निर्देशन में हुआ है, लेकिन आपने कराया है। तो आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं आपको सैल्यूट करता हूं मंच से। और कभी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, मेरा इस मंच से निवेदन है सबको। तो अभी समय ज्यादा हो गया है, मैं अपने संपूर्ण विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने सुंदर, भव्य और दिव्य आयोजन किया। और अभी मैं सभी को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं अपनी, कि आप दीपक की तरह जले, पुष्प की तरह खिले, सूर्य की तरह चमके और चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करें। ऐसा हो आपका जीवन, ऐसा बने आपका व्यक्तित्व। और अंत में मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तमन्ना यही है मेरी, तमन्ना यही है मेरी, हर खुशी आपको मिलती रहे, जिंदगी आपकी फूल बनकर फूल की तरह खिलती रहे, जिंदगी आपकी फूल बनकर फूल की तरह खिलती रहे। बढ़ बढ़ के खुशियां चूमती रहे आपके कदम, बढ़ बढ़ के खुशियां चूमती रहे आपके कदम। भूल से भी ना आए मेरे बच्चों आपकी जिंदगी में कोई गम, भूल से भी ना आए मेरे बच्चों आपकी जिंदगी में कोई गम। और दूसरी बात, सभी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उद्देश्य लेकर के चले। और इसके साथ मैं इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और श्रीमान जयपाल सिंह चौहान जी, जो इस विद्यालय के भावी प्रधानाचार्य हैं, इनको इस मंच से प्रधानाचार्य की बागडोर सौंपने की घोषणा करता हूं। और मासूम महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपके नेतृत्व में ये विद्यालय फले फूले, आगे बढ़े, निरंतर प्रगति के पथ पर चलता रहे। और एक चीज़ थोड़ी सी कहना चाहूँगा, जो मुखिया होता है उसको बहुत कुछ पीना पड़ता है। अगर पिएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे हम तो बन की काठी हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद को मेरा स्टाफ से भी निवेदन है, सभी लोगों से निवेदन है कि मनभेद नहीं बनाना चाहिए। मत भिन्नता कोई बुरी बात नहीं है, वो हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा। जिस तरीके से हमारा विद्यालय सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ा है, उसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और फिर से मैं एक बार इस सुंदर आयोजन के लिए समस्त विद्यालय परिवार का और नेगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतने सुंदर आयोजन और भव्य और दिव्य आयोजन किया। इसके लिए मासूम महाराज से मेरी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें सभी लोग, और जीवन में मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद शर्मा सर। धन्यवाद सर जी। सर, आपने इस विद्यालय में और इस सेवी क्षेत्र में जो शिक्षा की अलख जगाई है सर, ना अलख जगाई है। प्रधानाचार्य श्री राणा जी, आज उनके साथ सेवानिवृत्त हो रहे श्री डी फैक्टर, विद्यालय कैसे चलेगा, हमारे तीनों जो डी है, डीपी सर, डीएस चौहान जी, डीपी गैरोला जी। एक संजोग है कि जो विद्यालय की जो आन और बान और जो शान है, वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो मैं प्रधानाचार्य श्री वी एस राणा जी से
के आदर्शों पर चलने का भरपूर सहयोग करूंगा। मेरे पास अभी तक 24 साल की सेवा हो गई है शिक्षण कार्य के दौरान, लेकिन एकेडमी का मेरे पास अभी तक कोई अनुभव नहीं है, प्रशासनिक का कोई अनुभव नहीं है। मैंने जो भी कुछ सीखा है प्रधानाचार्य जी से मार्गदर्शन में सीखा है। जब भी कोई मुझे समस्या आती थी तो मैं जरूर उनसे सलाह लेता था कि सर यहाँ से कैसा होगा। तो मुझे कभी भी विद्यालय में ऐसा नहीं लगा कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी आएगी, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा। प्रधानाचार्य जी जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं कि जो आपके द्वारा जो पौधा लगाया गया है उसको मैं अपने सभी साथियों को साथ लेकर उसके सूखने नहीं दूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूं, अब मेरी कमजोरी है क्या है, लेकिन मैं काम जो करता हूं पूरे दिल से करता हूं, पूरे लगन से करता हूं। तो उस बीच में कभी कभी हमसे जो मेरे साथी लोग हैं, डीपी सर है, डीएस चौहान जी है, डीपी गहरोला जी है, तो कभी कभी जो है कभी ऐसी बात भी हो जाती थी। अगर हमसे कोई चूक हो गई होगी, मेरे से कोई चूक हो गई होगी, तो मैं आशा करता हूं कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। जब मैं इस विद्यालय में आया था मई 2006 में, तो मैं भी आपकी तरह बच्चों की तरह था, विद्यालय से निकल के आया था, कुछ नहीं था पता। तो जब भी कोई मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से कैसा करना, तो मैं डीपी सर थे यहाँ पे, उनकी सलाह मैं बहुत जरूर लेता था। तो मुझे कहीं भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। और हमारे जो डीपी सर है बता जा रहे ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, हम है ना काम आगे निकल जाता था। उसके बाद अब ये इंटरनेट का जमाना आया, आईटी का क्षेत्र है, तो उसमें मैं बहुत कमजोर हूँ। नेगी सर है और डीएस चौहान जी है। जब भी कोई मुझे समस्या आती, मैं चौहान सर को चाहे 11 बजे 12 बजे भी फोन करता था कि सर यहाँ से कैसा होगा, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे कैसे करना है। नेगी सर से भी पूछता था, लेकिन जो चौहान जी की जो भाषा थी वो मेरा स्टैंडर्ड समझते थे कि इनको कहाँ से समझ में आना है, तो बताते सरल तरीके थे और उसको मैं आगे बढ़ जाता था। तो मैं चौहान जी और उनके श्रीमती जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं यहाँ सैया में रहता हूँ, रूम लेके रहता हूँ, सुबह खा लेता हूँ, फिर शाम को 8 बजे खाता हूँ। लेकिन चौहान जी ऐसे थे कि मेरे लिए 2 रोटी लेके आते थे रोज कहते थे कि आपके भाभी जी ने आपके लिए रोटी भिजवाई है, कौन खाएगा। तो मैं आपका बहुत मिस करूंगा सर। आप अन्य साथी लोग भी हैं, आप भी मुझे जरूर कहते हैं यार सर आ जाइए रोटी खा लीजिए। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन रहेगा, और जो इस कार्यक्रम को जो संचालित करें श्री CS नेगी जी के निर्देशन में और शर्मा जी के निर्देशन में और नरेश चौहान जी अभी नए आए, उनके अंदर इतनी क्षमता है कार्य करने की, मुझे लगता ही नहीं वो कभी थकते होंगे, रियल बता रहा हूं। जबकि अभी बच्चे ही हैं, लेकिन जो काम उनको दे देता हूं वो बिल्कुल कर देते हैं। तो मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने ये आयोजन किया है। ठीक है, अगर इसमें कोई चूक हो गई होगी तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है हमें क्षमा कर देंगे। इसी क्रम में आप लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हमें आप लोगों की सहायता भी चाहिए होगी।
अभी मैंने आपको बोला था कि प्रशासनिक अनुभव मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो बीच बीच में सर आप हमें आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, आप लोगों का हमें मार्गदर्शन चाहिए होगा। ये सरकारी कामकाज है, सेवानिवृत्त होना। आज आप जा रहे हैं, कल हम भी जाएंगे, लेकिन आप लोग हमारा बीच बीच में मार्गदर्शन करते रहिएगा। तो इन्हीं शब्दों को मैं वाणी को विराम देता हूँ। इस विदाई समारोह में जैसी हमारी को शॉल मफलर ओढ़ा करके सम्मानित करें। सब आ जाओ, इधर आ जाओ। जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कैसी बात है शर्मा जी, आपके साथ चल भी रहे इतना, अगर आप यहाँ आते ना तो शायद ये सब संभव ना हो पाता। ठीक है ना, ऐसा मन छोटा नहीं करते यार, आप लोगों ने किया है मेरे लिए, मैं ऋणी हूँ आप लोगों का आजीवन जो है। ठीक है ना, कैसी बात कर रहे हैं, दिन रात आप लोगों ने ना छुट्टी ली ना कुछ किया। ठीक है शर्मा जी, गलती समझी माफ करना।